नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति वैसी में। जय माता की दोस्तों, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ होता है। इस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है तथा हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगी और कब समाप्त होंगी, अष्टमी तिथि तथा नवमी तिथि कब रहेगी और नवरात्रि की सरल पूजा के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 से, क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में क्या महिलाएं इस दिन सिर से स्नान कर सकती हैं या नहीं, ये जानकारी भी इस वीडियो में जानेंगे। उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार से है, जो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होंगी और नवरात्रि व्रत का समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि के दिन होगी। और इस बार नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, तो इस बार माता रानी की सवारी पालकी पर होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और नियमों का पालन करते हुए कथाओं का श्रवण या व्रत रखते हैं, तो उनके जीवन में सुख शांति का वैभव सदा बने रहेगा। तथा नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप का शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 6:54 से 7:43 तक रहेगा तथा दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में है, तो 12:10 से लेकर 12:56 तक रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिए सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसलिए अमावस्या तिथि में कलश स्थापना करने से बचें, क्योंकि कलश स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में आप कलश स्थापना कीजिए, क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही हैं। ऐसे में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं। महिलाओं या कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। एक दिन पहले तक जो भी महिलाएं कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई हैं, जैसे पीरियड के कारण आप इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई हैं और आज से आप व्रत भी रखना चाहती हैं तो शुद्ध हो चुकी हैं, तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकती हैं। अगर संभव हो सकता है तो किसी भी पवित्र नदी के जल में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी कुछ ज़्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों की तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक दिन ही की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह 4:49 तक रहेगी। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च दिन शुक्रवार को भी मना सकते हैं। तो आप 26 मार्च दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि और 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि रखें। तो दोस्तों, अभी तक प्राप्त जानकारी आपको हिंदू पंचांग के अनुसार दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके व्रत का शुभ आरंभ किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या करके, तो कुछ जगहों पर नवमी के दिन कन्या पूजन करके फिर नवरात्रि का पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करके भक्त अन्न ग्रहण करके अपना उपवास खोलते हैं। यही थी आज की वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।